तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेजस। आप देख रहे हो स्टोरीज इन हिंदी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए यार, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बीकानेर के पास दो मित्र रहा करते थे। वे दोनों ही बीकानेर के राजा के यहाँ काम करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था जो राजा के दरबार में पूजा पाठ किया करता था। राजा को उसकी जरूरत यदा कदा उत्सव, त्योहार, श्राद्ध या जन्म मरण में ही होती थी। दूसरा मित्र नाई था। नाई की आवश्यकता राजमहल में डेली होती थी, क्योंकि राजमहल में किसी न किसी के बाल आदि रोज ही काटने पड़ते थे। उन दोनों को राज्य की ओर से बराबर सैलरी दी जाती थी। राजा के करीब होने के कारण नाई राजा के कुछ ज्यादा ही मुंह लगा था। एक दिन ब्राह्मण और नाई में बहस हो गई। ब्राह्मण कह रहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का खाता है। वैसे तो हम राजा के यहाँ काम करते हैं, लेकिन मिलता हमें हमारे भाग्य से ही है। इसके विपरीत नाई बोला, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। अगर हम राजा के यहाँ काम न करें, राजा हमें काम से निकाल दे, तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उनकी बहस बढ़ती गई। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं था। उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। उधर से राजा के पहरेदार जा रहे थे। उन्होंने जब दोनों को झगड़ा करते देखा तो वो उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गई। राजा उन दोनों की फ्रेंडशिप जानता था। उनके बीच झगड़े की बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दोनों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा कहना है कि हमें देने वाला हमारा भाग्य है। फिर नाई से पूछा तो नाई ने बोला, महाराज, मैंने इस ब्राह्मण की बात को सरासर गलत बताया। यदि आप ही हमें हमारे काम से निकाल दे तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे विचार से तो हमें देने वाले आप हैं, आप ही हमारा भाग्य है। उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे ब्राह्मण की बात अच्छी नहीं लगी थी और नाई की बात बहुत अच्छी लगी, किंतु इसने इस बात को बताया नहीं किसी को, क्योंकि इससे उसका अभिमान दिखता। लेकिन राजा अपनी पसंद के आधार पर तो फैसला कर नहीं सकता था, तो उसने एक तरकीब सोची, एक प्लान बनाया। उसने दोनों को अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन ब्राह्मण और नाई दोनों दरबार में आए। अपनी योजना के अनुसार राजा ने पहले नाई को अपने पास बुलाया और उसे आटा, घी और थोड़ी सब्जियां दी, जिसमें एक बड़ा सा कद्दू दिया। फिर उसने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को उसने दाल, चावल और घी दिया। फिर राजा ने उन दोनों को महल के पास ही जगह पर भेज दिया। बोले, तुम दोनों अपना अपना खाना बनाकर खाओ और शाम को वापस आके मिलो, तब मैं तुम्हें फैसला सुनाऊंगा। वे दोनों अपना सामान लेके महल से बाहर निकले। नाई ने अपना सामान देखा तो सोचा कि राजा ने क्या सोच के मुझे ये इतना बड़ा कद्दू दे दिया। कद्दू खा के तो मेरा पेट ही खराब हो जाएगा। चलो चलकर देखता हूँ राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया है। अगर कुछ और होगा तो मैं अपना कद्दू उससे बदल लूंगा। यह सोचकर वह अपना कद्दू लेके ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे पूछा कि राजा ने क्या दिया। ब्राह्मण ने बोला, राजा ने उसे दाल चावल दिए हैं। तो नाई ने कहा कि अपना सामान बदलेगा क्या, मेरा आटा, घी और सब्जियां तू ले ले और तेरे दाल चावल और घी मुझे दे दे। ब्राह्मण को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने खुशी खुशी सामान बदल लिया। नाई भी सामान लेके वहां से चलता बना। नाई ने अपने दाल चावल पकाए और खा पी के सो गया। इधर ब्राह्मण ने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कद्दू काटा तो उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कद्दू के अंदर हीरे, मोती, माणिक भरे हुए थे। राजा ने बड़ी सफाई से नाई को जो कद्दू दिया था उसके अंदर उन्हें रखवा दिया था। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती अपनी पोटली में बांधे और कद्दू की सब्जी बनाई और आराम से खा पी के सो गया। शाम को दोनों दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले राजा ने नाई से पूछा, तुमने खाने में क्या खाया। नाई घबरा गया। उसने सोचा राजा को पता चल गया शायद सामान की अदला बदली का, इसलिए भलाई इसी में कि सच बता दे। उसने बताया कि कद्दू खा के उसके पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए उसने ब्राह्मण से सामान बदल लिया था। तो राजा ने ब्राह्मण की तरफ देखा। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती राजा के आगे रख दिए। राजा अपनी हार मानता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो ब्राह्मण देवता, भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। यह हीरे मोती तुम्हारे भाग्य में थे, अतः मैंने नाई को दिया तो भी ये तुम्हारे पास चले गए। अब तुम जीत गए। इसके बाद राजा ने वह सारे हीरे मोती ब्राह्मण को दे दिए। नाई को भी सच्चाई का पता चल गया था। उसने भी भाग्य के फैसले को स्वीकारा और वह दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए।